हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं उत्तर व्यवहारवाद। पिछले वीडियो में हमने व्यवहारवाद पर बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद पर। हमने व्यवहारवाद में बात करते समय बताया था कि भाई व्यवहारवादी जो आंदोलन है वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समान बनाने की एक कोशिश है और उस कोशिश में उसकी साथ जो असफलता रही वो ये रही कि जो राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण पर और तथ्य पर इतना बल दिया गया कि विषय की जो सामाजिक उपादेयता है वो कमज़ोर पड़ने लगी। इसीलिए 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक संस्था है और उसके अध्यक्ष उस समय डेविड स्टन थे। तो इस संस्था का सम्मेलन हो रहा था और डेविड स्टन उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो अपने अध्यक्षीय भाषण में डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का एक नारा दिया। उत्तर व्यवहारवाद का एक अगला कदम है, या ये कह सकते हैं कि एक सुधारात्मक उपाय है कि व्यवहारवाद की जो कमियां हैं उनको दूर करके उसे सुधारना और उसे अधिक प्रासंगिक बनाना, उपयोगी बनाना, ये उत्तर व्यवहारवाद का जो कोशिश थी, एक आंदोलन था, एक विचार था ये। तो परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई उत्तर व्यवहारवाद की जो दो मुख्य नारे हैं वो कौन से हैं। तो एक तो कर्म और प्रासंगिकता है। दूसरा, उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत कब से हुई। तो आप 1969 डेविड स्टन के भाषण से, उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड स्टन ही माने जाते हैं। तो ये कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं। बड़े प्रश्नों में आता है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और इसकी मान्यताएं बताइए, और फिर आ जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर बताइए। तो इस तरह के जो प्रश्न इससे बनते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या। तो आप बताएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन है और व्यवहारवाद में एक सुधारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तथ्य के साथ साथ मूल्य को भी स्थान दिलाना, ताकि विषय केवल वैज्ञानिक स्वरूप ही हासिल ना करे बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बने। तथ्य और मूल्य का हमने पहले भी एक जो अंतर आपको बताया है कि मूल्य का मतलब है कि जो भी अध्ययन करता है, जो भी शोधार्थी है, जो भी रिसर्च स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस का, वो समाज में किसी भी घटना का, समस्या का अध्ययन करता है तो वो केवल उस समस्या का अध्ययन करके ही ना रह जाए बल्कि उस समस्या से निकला कैसे जाए, उसका समाधान भी प्रस्तुत करे। तो ये बात कहलाती है मूल्य। जब वो समाधान प्रस्तुत करता है तब उस अध्ययन में उस रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता की अपनी राय भी शामिल हो जाती है, और इसलिए उसे कह देते हैं कि व्यवहारवादियों ने इस बात का खंडन किया था कि कोई भी शोधकर्ता ये बताए नहीं कि समस्या का समाधान क्या होगा या अपनी राय समाज पर न थोपे। जैसे प्लेटो के मामले में था कि प्लेटो ने यूनान की समस्या का अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद वहाँ का जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए उन्होंने आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत कर दिया। अब वो आदर्श राज्य का जो विचार है वो प्लेटो की अपनी राय थी। यूनान की उस समय की समस्याओं से निपटने के लिए हो सकता है दूसरा अध्येता कोई और राय दे जाए या और कोई रास्ता बता जाए उनसे निपटने का। जैसे
आदर्श राजा का, दार्शनिक राजा का विचार प्लेटो ने दिया। कहा कि दार्शनिक राजा होगा तब यूनान की जो राजनीतिक और समाज की समस्याएं हल होंगी। इसी तरह अरस्तू ने माना कि इसकी ये समस्याएं तब हल होंगी जब विधि का शासन आएगा। तो अलग अलग राय होती हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि हम केवल समाज में जो घटनाएं हैं उनका ही अध्ययन नहीं करें, बल्कि उन घटनाओं से कैसे निपटा जाए, समाज उनसे कैसे बाहर निकले, इसका भी अध्ययन होना चाहिए और ये बताना चाहिए। तो ये मूल्य है। तथ्य का मतलब होता है जो घट रहा है केवल आप उसके बारे में बताएं। मूल्य का मतलब होता है कि आप जो घट रहा है उससे कैसे निपटा जाए, इसका भी आप मतलब गाइडलाइन दे, समाधान दे। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जो बेसिक बात थी। अब बात आती है कि जैसे उत्तर व्यवहारवाद की जो कुछ मान्यताएं हैं डेविड स्टन ने बताई हैं, जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, आधुनिक राजनीति शास्त्र के अध्ययन के बड़े जो विचारक हैं। तो उन्होंने जो मान्यताएं बताई हैं, तो पहली मान्यता है प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि से पूर्व सार का मतलब है कि प्रविधि का मतलब है तकनीक और सार का मतलब है विषय की सामाजिक उपादेयता या उपयोगिता। तो जो उत्तर व्यवहारवादी हैं उन्होंने माना है कि तकनीक, उन्नत तकनीक महत्वपूर्ण है। जैसे व्यवहारवादियों ने कहा कि भाई जो जो उन्नत तकनीक है या परिष्कृत जो प्रविधियां हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। उसी से ही जो राजनीति विज्ञान है वो एक प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष आकर खड़ा होगा। और उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की जो उनमें खुमारी थी, एक जुनून था, उसके सामने उन्होंने विषय की सामाजिक उपादेयता को ही पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि प्रविधि से पूर्व सार, उसका मतलब ये है कि भाई आप अध्ययन में अच्छी तकनीक इस्तेमाल कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि या फिर मतलब तकनीक का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सामाजिक उपयोगिता ही विषय के पीछे छूट जाए। यहाँ तक कि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि आपको विषय की सामाजिक उपयोगिता और तकनीक में से कुछ एक चुनना पड़े तो आप सामाजिक प्रविधि को पहले चुनिए, सामाजिक उपयोगिता को, सार को पहले चुनिए और प्रविधि को बाद में रखिए। तो ये बात है प्रविधि से पूर्व सार की है। फिर दूसरा है कि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। सामाजिक परिवर्तन पर बल देने का मतलब है कि समाज के अंदर जो भी अव्यवस्थाएं हैं, शोधकर्ताओं को चाहिए कि वो उनका अध्ययन करें और उन अव्यवस्थाओं से कैसे निपटा जाए, उनको समाज में बदलाव कैसे किया जाए, उनके लिए वो मतलब बात करें। जितने भी मैं आपको इसकी मान्यताएं बता रहा हूँ वो सब मान्यताओं का लगभग बात एक ही है। जैसे मूल जो बात थी वो तो मैंने बता दी है कि ये मानते हैं कि विषय है आपका अध्ययन है वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए और उसमें वैज्ञानिकता और उपयोगिता दोनों में समन्वय होना चाहिए। इसीलिए ये तथ्य और मूल्य की में समन्वय की बात करते हैं। तो उन्हीं बातों को अलग अलग एंगल से कहा जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन पर बल की बात हुई है। फिर इसमें कहा गया है कि जैसे मूल्यों, जो तीसरी जो इसकी मान्यता है, मूल्यों के महत्व पर बल या मूल्यों को बल दिया गया है। तो मूल्य का जो मैंने बताया कि मूल्य का मतलब है कि शोधकर्ता की अपनी जो राय है वो अध्ययन में शामिल हो। अपनी राय कैसे शामिल होगी कि जैसे किसी भी समाज में समस्या का शोधकर्ता राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जैसे आज की तारीख में जैसे दल बदल एक प्रॉब्लम है कि कुछ विधायक उधर से निकल कर उधर भाग जाते हैं, अपनी सरकार को गिराने लगते हैं। तो ये क्या है? ये राजनीतिक समस्या है। तो अब राजनीति विज्ञान का अध्येता क्या करेगा? जब तक वो केवल ये बताता है कि भाई देखो दल बदल इसलिए हो रहा है, वो कारण बता देता है, जो भी है वो कारण तक बता रहा है जो मौजूदा घटना देख रहा है। वो कहेगा कि भाई राजस्थान में दल बदल क्यों हो रहा है, तो वो बता देगा कि भाई इसमें ये बातें रही हैं उत्तरदायी, इसकी वजह से जो विधायक हैं वो जो इधर से उधर जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्या बात होगी? तथ्य की बात होगी। लेकिन फिर
उत्तर व्यवहारवादी सिर्फ इतना ही बताएंगे कि भाई ये क्यों, मतलब दल बदल क्यों हो रहा है, इसकी यहाँ क्या कारण है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इस दल बदल की समस्या से निपटा कैसे जाए। उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि वो केवल यही ना बताएं कि राजस्थान में या किसी भी जगह ये प्रॉब्लम क्यों है, वो ये भी बताना चाहिए कि ऐसे कौन से सुधार किए जाएं कि इस दल बदल की समस्या से निपटा जा सके। अब ये जो समस्या है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है भाई, या इसका जो शोध करता है वो अपनी अलग अलग राय दे सकता है। कोई दल बदल की समस्या से निपटने के लिए मजबूत कानून की बात कह सकता है, कोई ये कह सकता है कि लोगों को ही इतना सजग किया जाए कि वो दल बदल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को नेस्तनाबूद कर दें, उनको इतनी बुरी तरह से हराएं कि इस तरह के जो दुस्साहस है वो कोई करे ही नहीं। तो ये आप अपनी राय हो सकती है, किसकी राय बेहतर है ये कोई अलग बात है। तो यहाँ मूल्य पर बल दिया जाता है। फिर इसी में एक अगला है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवियों की भूमिका का मतलब है कि जो भी समाज में बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो अपनी भूमिका निभाएं। वो केवल मतलब जैसे तमाशबीन बन के या केवल घटनाओं को देखते ही नहीं रहें, केवल उनका अध्ययन करते कोई कागजी रिपोर्ट सी प्रस्तुत ना करें, बल्कि वो अपना योगदान दें समाज के बदलाव में और अपनी राय दें। समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलें और सही क्या है वो बताएं। तो ये सब उत्तर व्यवहारवाद है। वो कहता है कि राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं वो व्यवहारवादी वैज्ञानिकों की तरह केवल जो एसी रूम में बैठकर डाटा है उनका विश्लेषण ना करें, सारणी वारणी बना कर इसे वैज्ञानिक स्वरूप देने की ही कोशिश ना करें, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञानों का अंतर है। प्राकृतिक विज्ञानों में आपको प्रयोगशालाओं में काम करना होता है, लेकिन समाज विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो पूरा समाज है, वहाँ आपको ग्राउंड पे उतरना होता है। आपको जनजाति अध्ययन करना है तो आपको जनजाति समाज में जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ मानवीय हालात नहीं हैं। तो ये बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल देते हैं। फिर है कि जो उत्तर व्यवहारवाद की एक और मान्यता है कि कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान का मतलब है एक्शन साइंस। तो इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान को एक कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाया जाए उत्तर व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवादियों के लिए राजनीति विज्ञान क्या था? एक प्योर साइंस था, विशुद्ध विज्ञान। ऐसा विशुद्ध विज्ञान जिसमें सिद्धांत उतने ही प्रामाणिक हों, उतने ही विश्वसनीय हों जितने प्राकृतिक विज्ञानों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होते हैं। तो ये वो प्योर साइंस पे बात करते थे व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादी एक्शन साइंस पर बात करते हैं। तो एक्शन साइंस का मतलब है कि आपका जो विषय है वो समाज की जो बदलाव है, समाज को एक बेहतर रूप देने में अपनी भूमिका निभाए। आपका विषय केवल मतलब पढ़ने के ही काम नहीं, सामाजिक बदलाव में भी काम आए। तो ये बात होती है एक्शन साइंस की। फिर आता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण करना, व्यवसाय का राजनीतिकरण होना, ये भी उत्तर व्यवहारवाद की एक मान्यता है जिस पे हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो उसी बात को हमने बताया कि अलग अलग एंगल से है। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण का मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान के जो अध्येता हैं, शोधकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तटस्थ ना रहें जो हो रहा है उसके प्रति, बल्कि वो सामाजिक बदलाव में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए, समाज में बेहतर बदलाव के लिए वो मैदान में उतरें और जो भी घटनाएं, जो भी लोग, जो भी संस्थाएं सामाजिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को एक बेहतर जो प्रगति में अवरोध पैदा कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हों। तो ये बुद्धिजीवियों की भूमिका है। तो मोटे तौर पर तो अभी हमने जो बात की है कि वो व्यवहारवाद क्या, उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। दूसरा एक आ जाता है कि भाई व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर क्या है। तो जैसे पहले तो हमने सबसे बताया कि उत्तर व्यवहारवाद केवल मूल्यों पर बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद जो
मूल्यों के साथ साथ नहीं, वो व्यवहारवाद केवल तथ्यों पर बल देता है और उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल देता है। ये इनका जो बेसिक अंतर है। तो इसी में से जैसे आप पुस्तक में देखेंगे तो एक के बाद एक से खींच के दूसरा अंतर निकाल देते हैं, नहीं, वो सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं। ये सिद्धांत निर्माण की बजाय विषय की प्रासंगिकता की बात करते हैं जो उत्तर व्यवहारवादी हैं। वो उत्तर व्यवहारवादी हैं, वो परिष्कृत अध्ययन पद्धतियों की बात करते हैं और ये मानते हैं कि भाई अध्ययन पद्धतियों का मतलब कमज़ोर भी चल जाएंगी लेकिन विषय की सामाजिक उपयोगिता है वो बनी रहनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं। जैसे मैंने इसकी मूल बात बता दी, जो भी आपको जैसे किताबों में अंतर दिए गए तो इन्हीं अंतर को और खींच के बनाया गया है, लेकिन बेसिक अंतर है जो तथ्य और मूल्य का। अब कई बार ये लगता है कि अच्छा मूल्य की बात कर रहा है तो इसका मतलब तो मूल्य की बात तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान में भी की जाती थी, तो क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान का पुनरागमन है या पुनर्स्थापना है? तो हम ऐसे भी नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद है वो केवल मूल्यों की ही बात नहीं करता है, वो इस बात पर भी बल देता है कि तथ्य का भी अपना महत्व है, लेकिन हम केवल तथ्य पर सीमित नहीं रह सकते, यानी कि तथ्य और मूल्य में समन्वय करता है। फिर कई बार बात आ जाती है कि अच्छा ये मूल्य की बात कर रहा है, इसका मतलब ये उत्तर व्यवहारवाद का उल्टा हो गया, व्यवहारवाद का उल्टा हो गया उत्तर व्यवहारवाद। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उल्टा तो तब होता जब उत्तर व्यवहारवाद तथ्य को बिल्कुल ही नकार देता। उत्तर व्यवहारवाद इस बात एक समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है परंपरागत राजनीति शास्त्र और व्यवहारवाद में। वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान में तथ्य का जितना महत्व है उतना या उससे ज़्यादा महत्व वो मूल्य का है। इसलिए अध्ययन में तथ्य और मूल्य दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए, तब जाके राजनीति विज्ञान है समाज के लिए और एक उपयोगी विषय बन पाएगा। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की बेसिक बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक मोटा मोटा जो रूपरेखा है वो आपके सामने बन पाई होगी। धन्यवाद।